Realme 1 से लेकर Realme U1 तक Realme ने पूरे 2018 में धूम मचाई है। और उनकी जो सबसे पॉपुलर फोन्स रहे थे ना, वो था पहला तो Realme 1 और दूसरा जो सबसे पॉपुलर फोन रहा वो था Realme 2 Pro, क्योंकि दोनों ही फोन काफी ज्यादा बिके थे। और अब बारी आती है Realme 3 और Realme 3 Pro की, और इस वीडियो में है मेरी कुछ प्रेडिक्शंस और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जो मैं चाहता हूँ Realme पूरी कर दे 2019 में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों फोन्स में क्या आएगा। तो दोनों ही फोन्स में आपको सेम नॉच देखने को मिलेगा, और ये होगा वाटर ड्रॉप नॉच या फिर टीयर ड्रॉप नॉच या फिर जिसे Realme ड्यू ड्रॉप नॉच कहती है। मतलब नाम अलग है लेकिन काम एक ही है। ये मतलब छोटा वाला नॉच आने वाला है, क्योंकि जितने भी दूसरे टाइप के नॉच थे ना वो सारे अब थोड़े से पुराने हो चुके हैं। और अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो फुल HD प्लस और IPS LCD ही मिलने वाला है। लेकिन अगर एमोलेड हो ना तो ये काफी अच्छी चीज होगी, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले आपको इस प्राइस पे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो Realme ने कंफर्म किया था कि वो अपना एक फोन लाने वाले MediaTek के Helio P90 चिप के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि Realme 3 के अंदर आपको MediaTek का Helio P90 चिप देखने को मिल सकती है, और P90 के साथ Realme 3 का जो सबसे हाई एंड वर्जन होगा ना उसके अंदर आपको 6GB रैम देखने को मिल सकती है। तो अब बात करोगे कि चलो Realme 3 में P90 आ गया, तो Realme 3 Pro का क्या? तो Realme 3 Pro में मुझे लगता है कि शायद से आपको Snapdragon 675 जैसा कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में Redmi Note 7 Pro भी आने वाला है और उसके अंदर Snapdragon 675 है, कंफर्म हो चुका है। तो Realme 3 Pro को अगर Redmi Note 7 Pro को किल करना है तो कम से कम Snapdragon 675 देना होगा, और वो भी Redmi Note 7 Pro से कम दाम में। और अगर सिमिलर प्राइस में लॉन्च करते हैं तो हो सकता है क्या पता आपको Realme 3 Pro में Snapdragon 710 देखने को मिल जाए, जो कि अगर सच में आता है तो सच में मेरे को लगता है Realme किल कर देगा Redmi Note 7 Pro को। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो इतना कंफर्म हो चुका है कि Snapdragon 660 के ऊपर वाले प्रोसेसर होगा, जो कि शायद 670 या 675 या 710 में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि 660 आपको Realme 2 Pro में देखने को मिल ही चुका था। और रैम स्टोरेज की बात करें तो ये 4GB रैम से लेके 8GB रैम तक जाएगा, और स्टोरेज मेरे को लगता है 64GB से लेके 128GB जाएगी। और दोनों ही फोन में आपको डुअल सिम, डुअल वोल्टी और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ देखने को मिलेंगे। और डिस्प्ले के ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर गोरिल्ला ग्लास 5 है तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि जो Zenfone Max Pro M2 है ना उसके अंदर ऑलरेडी गोरिल्ला ग्लास 5 आता है। तो मुझे लगता है कि Realme को भी अपने फोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 को इंक्लूड कर देना चाहिए, और अगर ऐसा करते तो काफी कमाल की बात होगी। इसके अलावा जो पीछे का हिस्सा है ना, यानी कि बैक पर भी इन्हें ग्लास लगा देना चाहिए, क्योंकि Realme के फोन सभी प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं, जो कि ग्लॉसी प्लास्टिक बैग होता है। देखने में ग्लास लगता है पर पकड़ने में प्लास्टिक रहता है, तो इतना प्रीमियम नहीं लगता। तो अगर वो अपने नए फोन को अगर ग्लास बैग के साथ बनाएंगे ना तो उनके जो डिवाइसेस है वो ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम लगेंगे। और ऊपर से इन्हें अपने फोन में ग्रेडियंट और जो नए कलर ऑप्शंस आने वाले हैं ना उनको भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, यानी ग्रेडियंट कलर और नए नए कलर के जो ग्लास बैग्स होंगे। तो इससे क्या होगा कि फोन ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। और ऊपर से अगर ये गोरिल्ला ग्लास निकला तो ये तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि इस बजट में आपको एक फोन के अंदर 2 गोरिल्ला ग्लास देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार Realme अपने फोन में स्टीरियो स्पीकर्स भी डाल के दे। ऊपर से जो USB Type-C का पोर्ट है ना कम से कम Realme 3 Pro में देखने को मिले। और अगर मैं चार्जिंग के बारे में बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो Realme 3 और 3 Pro है ये दोनों ही फोन किसी न किसी टाइप की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करें। जैसे कि Realme 3 है ना वो किसी तरीके की क्विक चार्ज को सपोर्ट करे, जिस तरीके से Redmi Note 7 करता है, तो Realme 3 भी इस तरीके की कर सकते हैं। और अगर हम बात करें Realme 3 Pro की, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो Oppo की जो वूक फ्लैश चार्ज है ना वो Realme 3 Pro में देखने को मिले। अगर ऐसा होता है ना तो सच में कमाल की बात होगी। अगर हम चार्जिंग से हटके किसी बैटरी पर आए ना तो मुझे लगता है कि कम से कम किसी न किसी डिवाइस में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि Asus के फोन के अंदर आपको ऑलरेडी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और Redmi Note 7 ऑलरेडी 4000 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है। तो कम से कम Realme 3 के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाए। वहीं जो Realme 3 Pro है उसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाए। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ ना तो इतना कंफर्म हो चुका है कि ये कलर OS भी चलने वाले हैं, और इन दोनों ही फोन में एटलीस्ट Android Pie आए 2019 के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली 2019 में इन फोन्स को रिलीज हो रहे हैं और Android Pie 2018 में आया था। तो उस हिसाब से Android Pie लेटेस्ट होता है, और कम से कम इस बार उन्हें Android Pie को आउट ऑफ द बॉक्स देना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग खबर जो Realme की तरफ से आ रही है ना वो ये है कि वो खुद का अपना एक ऐप स्टोर भी लॉन्च कर सकते हैं Realme 3 के साथ, यानी कि Realme 2019 में अपना खुद का एक ऐप स्टोर लॉन्च करने वाली है, जो कि प्ले स्टोर जैसे ही होगा। मतलब Realme के फोन में आपको Realme का भी एक ऐप स्टोर देखने को मिलेगा और एक गूगल का प्ले स्टोर भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज भी हो सकती है। और अगर मैं सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो सेल्फी में कम से कम 13 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, या फिर उसके ऊपर वाला कोई दूसरा सेंसर होना चाहिए। और अगर हम Realme 3 और 3 Pro दोनों के रियर कैमरास के बारे में बात करें तो Realme 3 Pro में हो सकता है आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाए, क्योंकि Realme ने कंफर्म कर दिया कि वो भी अपने एक फोन में काम कर रहे हैं जो कि 48 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आएगा। तो हो सकता है कि जो Realme 3 है उसके अंदर आपको Redmi Note 7 जैसे 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाए। और ये कैमरे के अंदर जो सेंसर होगा ना वो होगा Samsung का GM1 सेंसर, जो कि 12 मेगापिक्सल की फोटोग्राफ को ले पाएगा। और इसके साथ ही जो सेकेंडरी लेंस होगा
होगा वो होगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और सिमिलरली आपको Realme 3 Pro में भी सिमिलर कंसेप्ट देखने को मिल सकता है, मतलब उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, जैसा आपको आने वाले समय में Redmi Note 7 Pro में देखने को मिलने वाला है। लेकिन वो सोनी वाला सेंसर होगा जो कि आपको Honor View 20 में भी देखने को मिलता है। तो जो Realme 3 Pro होगा ना, वो 48 मेगापिक्सल की फोटोग्राफ ले पाएगा। तो अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि Redmi Note 7 Pro भी आने वाला है, और अगर उसको हेड टू हेड टक्कर देनी है Realme को अच्छे से, तो अपने Realme 3 Pro में भी आपको सोनी वाला जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है ना, वही देना पड़ेगा, या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज देनी पड़ेगी जिससे वो Redmi Note 7 Pro को हरा पाए। और अगर हम इसकी फाइनली प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात करें तो जो Realme 3 है ना, उसकी प्राइसिंग मुझे लगता है कि 10,000 रुपए से स्टार्ट होनी चाहिए बेस वेरिएंट की। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में अगर इस प्राइस पे अगर वो ऐसी स्पेसिफिकेशन दे देते हैं ना, तो सही में बहुत ज्यादा किलर चीज होगी। और आने वाले समय में जो Redmi Note 7 है, तो क्या पता ये उसे भी किल कर दे। और अगर हम Realme 3 Pro की बात करें तो उसकी मेरे को लगता है कि जो स्टार्टिंग प्राइस होगी ना, वो लगभग 15,000 रुपए के आसपास से होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज्यादा किलर चीज होगी। मतलब 15,000 में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा, ओप्पो की वूक फ्लैश चार्ज देखने को मिल रही है, तो जो Redmi Note 7 Pro है ना, ये उसका किलर हो सकता है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आखिर जो Realme 3 और 3 Pro आने वाले हैं ना, उनमें फाइनली आखिर आता क्या है। तो ये थी मेरी कुछ प्रेडिक्शंस और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस Realme 3 और 3 Pro से। बाकी आप लोग क्या चाहते हो Realme 3 और 3 Pro से, तो ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।